कूलम्स लॉ के बारे में हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, जिसमें यह बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो रेस्ट में है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ सबसे पहले क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इनका जो फोर्स होगा F वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के होगा। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन F जो होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। अगर हमारा चार्ज Q1 और Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा, और अगर Q1 इंटू Q2 की वैल्यू लेस देन 0 है तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात करें तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R21 वेक्टर होगा। जबकि अगर आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करें तो यहाँ पर F21 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R21 ओवरहेडेड एरो होगा। यह हमारा कूलम्स लॉ था। साथ में मैंने एक और टॉपिक रखा है मेथड ऑफ चार्जिंग से, जिसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कूलम्स लॉ के साथ हमेशा कई बार अच्छे सवाल में इसका कॉम्बिनेशन आ जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं A और B, इनके ऊपर चार्ज है आपका अगर QA और QB, अगर हम इनको टच करवाते हैं तो इनका टोटल चार्ज ऐड हो जाता है, और जब सेपरेट करते हैं तो यह चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। मतलब QA प्लस QB बाई 2 फॉर ईच A एंड B। लेकिन सावधान, अगर उनका रेडियस अलग अलग है, एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है, एक पर चार्ज Q1 है और दूसरे के चार्ज Q2 है, इनको अगर आप टच करवाते हो और इन्हें अगर आप सेपरेट करते हो, अब जो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह Q1 डैश की वैल्यू जो होगी वह R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 हो जाएगी, जबकि Q2 डैश की जो वैल्यू होगी वह R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 हो जाएगी। हेलो, मैं भास्कर सर तुम्हारा सारथी आज इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर लेकर आया हूँ नीट PYQ सीरीज में 2025 से ये क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन क्या कहता है? यह क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A एंड B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. New force of repulsion between sphere A and B is, ये चार ऑप्शंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ मैंने सिचुएशन बनाया है। क्वेश्चन में कहता है कि ये हमारे पास एक है कंडक्टिंग स्फीयर A, ये B, दोनों पे चार्ज हैं सेम प्लस Q और प्लस Q, चूँकि रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो F की वैल्यू होगी आप ये पहले लिख दीजिए KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये हो गया पहला काम। अब आगे आइए, सेकेंड लाइन में क्या कहा था कि हमारे पास एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, आप इसको C कह दीजिए। इट इज फर्स्ट टच्ड विथ A एंड देन टच्ड विथ B एंड देन फाइनली रिमूव। नाउ अगर इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज 0 है तो यहाँ पर टोटल चार्ज आपको Q मिलेगा, और इसको चार्ज जब आप सेपरेट करेंगे तो Q/2 हो जाएगा। दूसरी तरफ B पे चार्ज है आपका Q, C पे चार्ज अब हो गया Q/2। अब आप इसको सेपरेट करते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3Q/2, तो यह आपको हो जाएगा 3Q/4 और ये भी हो जाएगा 3Q/4। अब C को कर देते हैं रिमूव्ड। A पे चार्ज बच गया मेरा Q/2 और B पे चार्ज हो गया हमारा 3Q/4। अब जो नया फोर्स आएगा F डैश, अब आप उसकी वैल्यू देखिए, क्या आप लिखोगे कि Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन कितना आप लिखोगे, डिस्टेंस R स्क्वायर सेम है। अब आप इसको लिख सकते हो
एफ डैश इक्वल्स टू 3/8 KQ² बाई R स्क्वायर, और इसकी जगह आप यहाँ से लिख सकते हो F। तो आपका आंसर यहाँ से आ गया 3F/8, और आपको यहाँ से जवाब मिल गया कौन सा? आपको जवाब मिल गया यहाँ से नंबर 4। इज दैट क्लियर? तो देखा आपने, या वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था। जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया उसी कंसेप्ट पे ये सवाल था। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यह कहा जाता है कि रिपेल्सन जो होती है वह किस में होती है? लाइक चार्ज में होती है, और अट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा अनलाइक चार्ज में होता है। लेकिन लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए थिंक पॉजिटिव। जय श्री कृष्ण।